हम हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि ये कैसे असाइन कर रहे हैं, असाइन जीरोज, देख ये गोला गोला लगाना सीख दिया। अभी ये टिक कैसे लगाया, ये लाइन क्रॉस कैसे की, जैसे लाइन ड्रॉ कैसे की वो सीखेंगे, ठीक है। तो अभी देख ये पूरा पेज वाला स्टेप्स खत्म हो गए हैं, यहाँ पे सर्कल लगा दिया, 2 0 एक साथ मिले रो में तो क्या करना है, छोड़ देना है, फिर कॉलम का करना है, वो भी समझा दिया। अब आ जा आगे, मैंने इसमें लिखा दिया लाइन्स और टिक, लाइन्स और टिक कब लगाना है। तो स्टेप 1, अ रो विद नो जीरो विल बी मार्क्ड एज टिक 1। तो जिसमें कोई भी असाइंड जीरो नहीं है, ये सर्कल वाला जीरो नहीं, इसमें है, इस रो में भी है, इसमें भी है। हमेशा कहाँ से स्टार्ट करें हम, पहले रो से स्टार्ट करते हैं, फिर कॉलम पे आते हैं। तो हर बार यही हो रहा है, पहले रो ऑपरेशन लगाया, फिर कॉलम ऑपरेशन लगाया। ये जीरो सर्कल करने के लिए पहले रो किया, फिर कॉलम किया। तो इसमें भी क्या करना है, पहले रो पे देखना है, इस रो में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, क्रॉस लग गया ना, तो इस रो को हम टिक करेंगे 1, ठीक है। फिर अब चेक करना है कि उस रो में कोई क्रॉस जीरो है तो मार्क करो 2। अब इस रो में क्रॉस जीरो मुझे सिर्फ यहीं पे दिख रहा है, तो इसको मार्क किया 2, ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है कि इसी रो में अगर कहीं और, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ एक ही आ रहा है क्रॉस, पर इस रो में मान लिया यहाँ पे भी जीरो और क्रॉस होता, तो यहाँ पे मार्क करते 3, ठीक है, समझ आया। यहाँ पे मार्क करते 3, पर यहाँ पे कोई भी ऐसा क्रॉस जीरो है नहीं इस वाली रो में। तो अभी ये हो गया, क्रॉस जीरो पे पहले 2 मार्क किया, अगर यहाँ पे कोई और जीरो पे भी क्रॉस होता तो यहाँ पे 3 मार्क होता। तो देख अब जहाँ तुमने 2 लगाया है उसके कॉलम में, अब देखिए रो हो गई, रो का काम खत्म, अब कॉलम में चेक करना है। इस वाले जहाँ पे 2 नंबर 2 लगाया ना उसके ही, जहाँ पे क्रॉस है जीरो पे, उसके कॉलम में चेक करना है कि कहीं पे जीरो सर्कल तो नहीं है, मतलब असाइन जीरो तो नहीं है। अब इस यहाँ पे 2 लगाया जहाँ पे जीरो क्रॉस था, अब उसके कॉलम में हमने चेक किया कहाँ पे है जीरो असाइंड, यहाँ पे इस रो में, तो इस रो को क्या लिख देंगे 3, इस रो पे लिखेंगे। कॉलम पे यहाँ पे 3 नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा है इसकी रो के 3 पे। देख पहला नंबर कैसे लगाया, जहाँ पे ये जीरो असाइन नहीं था, जीरो सर्कल नहीं था, इस वाली रो में नहीं था तो 1 लगाया। फिर हमें चेक करना है कि इस वाली रो में कहाँ पे जीरो क्रॉस है, तो जीरो क्रॉस यहाँ था तो यहाँ पे 2 लगाया, ठीक है। फिर जीरो क्रॉस वाले कॉलम में कहाँ पे जीरो सर्कल है, तो जीरो सर्कल यहाँ पे था, इस रो को हमने लिखा 3, ये ठीक है। अब देख अब लाइन्स कैसे ड्रॉ करनी है, जो कॉलम्स जिन पे टिक मार्क है वहाँ पे लाइन बना दो, जो कॉलम्स पे टिक मार्क, इस कॉलम पे टिक नहीं है, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं, इस पे है टिक, तो इस पे एक लाइन है, ठीक है। कॉलम के लिए रूल क्या है, जिस पे टिक हो उस पे लाइन ड्रॉ करनी है कॉलम में। और रोज विच डजंट हैव टिक हैज लाइन, वो जिन पे टिक नहीं है, इस रो में टिक है और ये वाली रो में टिक है, तो हमें लाइन कहाँ बनानी है, रोज में जहाँ पे टिक मार्क नहीं है। तो टिक मार्क यहाँ पे नहीं है तो एक लाइन इधर आएगी, एक इधर आएगी, इस पे टिक है तो इस पे नहीं आएगा, और एक लाइन इधर आएगी, ये ठीक है, जिसमें भी लिखा हुआ है, ठीक। मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ ताकि तो भूल जाते यहाँ से देखें। अब स्टेप 5 देख, अभी यहाँ तक हो गया है, ठीक है। अभी ये लाइन्स वगैरह ड्रॉ कर दिया। अब मुझे नंबर ऑफ असाइन जीरो, मतलब ये सर्कल वाले जीरो 1 2 3 4 दिख रहे हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ जॉब्स कितनी थी 5, मतलब 5 जीरो होने चाहिए थे सर्कल वाले। इसका मतलब ये हमारी जो एक्चुअल जो हमारी बननी चाहिए थी ऑप्टिमम शेड्यूल वो नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अभी हमारे ये तो कुछ काम नहीं आया तो एक बार और रिपीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए नई वाली टेबल बनानी है। अब नई वाली टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैंने एक्चुअल में सब कुछ लिखा है, चेक नंबर ऑफ असाइन जीरोस इट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब्स, इफ नॉट अगर नहीं है देन सेलेक्ट मिनिमम फ्रॉम ऑल दोज नंबर्स हु आर अनक्रॉस्ड। अभी देख एक लाइन यहाँ ड्रॉ की, यहाँ खींची, यहाँ खींची, यहाँ खींची। अब कौन कौन से नंबर नहीं कटे, देख सारे नंबर्स कट गए, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले। कौन से बच गए 3 8 4 3 1 6 2 3, ये नंबर्स बचे जिन पे लाइन नहीं खींची और ना ही वो क्रॉस है। तो उनमें से जो सबसे छोटा नंबर है, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1। अब क्या करेंगे 1 सबसे छोटा नंबर, अभी तक ये रखना है कि 1 सबसे छोटा नंबर। अब जिस नंबर पर लाइन क्रॉस्ड हो रही है, जैसे क्रॉस्ड हो रही है मतलब ये दिख रहा है जहाँ पे ये बन रहा हो ऐसा, ये लाइन ऐसी बन रही है और यहाँ पे कोई नंबर हो, तो ये देख जैसे यहाँ पे 8 पे हो रहा है ऐसी लाइन क्रॉस, इंटरसेक्शन मतलब 2 लाइन का इंटरसेक्शन जहाँ पे है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है। ये लिख लें, उसमें तो मैंने नहीं लिखा है, फोटो पहले भेज दिया, पर समझ जाना इंटरसेक्शन जहाँ पे लाइन का हो रहा है वो नंबर्स पे, उन नंबर्स को वो मिनिमम नंबर से ऐड कर देना है। मतलब देख जैसे 8 है, 8 को ऐड करके हमने लिख दिया यही वाली टेबल को 9, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे क्रॉस हो रहा था उसको लिख दिया 9। फिर 1 पे क्रॉस हो रहा था 1 पे, तो उसकी जगह हमने लिखा 1 + 1, 1 मिनिमम था ना, इनका मिनिमम क्या था 1 1 + 1 2। फिर यहाँ पे क्रॉस हो रहा था, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये हो गया 3, ये समझ आया। फिर लिखा है कि जो नंबर्स जिन पे लाइन क्रॉस्ड नहीं है ये वाले, इनको इनमें से वो मिनिमम नंबर माइनस करना है। तो कौन से 3 8 4 3 1 6 2 3, इनमें से क्या माइनस करना है 1। यही वाली टेबल को मैंने साइड में लिख के समझाया है, तो इनमें से घटा दिया तो देख 2 7 3 2 0 5 1 2 ऐसा आया, इस टेबल को ऐसा आ गया। मतलब जब ये करने के बाद ऐसा आया तो भाई कि इसमें भी देख ले, इसके बाद क्या आया ये आया, ठीक है। अभी देख पहले इधर यहाँ पे क्रॉस था और ये जब हमने 1 माइनस किया इधर से, 1 में से 1 माइनस करें मिनिमम से मिनिमम, तो क्या आया 0 आया। तो अभी देखा मैंने जो नया जो 0 आया है उसको हमने सर्कल किया। क्यों सर्कल किया, क्योंकि चलो इसका मैं बना के बताती हूँ। इस टेबल के बाद ये वाली टेबल के बाद कैसा मिलेगा हमको 4 4 1 2 0, ये तो ऐसा कैसे रहेगा 8 इंटरसेक्शन पे आ रहा है तो इसमें से मिनिमम नंबर माइनस होगा। मिनिमम नंबर क्या है हमारा 1, ठीक है। उसमें से सॉरी ऐड होगा, इस पे इंटरसेक्शन पे क्या होगा 8 + 1 9, ठीक है। फिर 1 2 0 ये ऐसे कैसे रहेंगे, फिर इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहा है 1 पे 1 + 1 2। फिर ये वाले नंबर्स पे क्या होगा माइनस मिनिमम हो जाएगा, जो मिनिमम नंबर है उनसे में से घटा देना। तो 3 - 1 2 8 - 1 7 3 2 ये 0 ऐसा कैसे, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं है। इंटरसेक्शन कैसे होना चाहिए, ये लाइन और ये लाइन इसके बीच में यहाँ पे कुछ हो रहा है तो नंबर। फिर ये ऐसे कैसे रहेंगे 0 0। अभी देखिए जो मैंने लगा दिया ना वो अभी आएगा नहीं, सर्कल हम ड्रॉ करेंगे अभी मान लिया यहाँ पे नहीं है, अभी सिर्फ नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। 5 1 ये इंटरसेक्शन पे तो क्या हो जाएगा 3, ये 0 6 - 1 5 2 - 1 1 3 - 1 2 और ये 0 यहाँ पे क्या था क्रॉस, अरे सॉरी अभी कुछ मत कर, ठीक है।
अभी ऐसा लिखा हुआ है, सारे नंबर्स बिना सर्कल किए हुए। अभी हमें सर्कल करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट रो, ये 0 पे मैंने सर्कल बनाया, इस कॉलम में कोई 0 नहीं है। फिर सेकंड रो में गए, ये 0 पे सर्कल लगा, एक ही 0 था, तो इसके कॉलम में कोई 0 नहीं है। इस पे गए, इस 0 पे सर्कल बनाया, इस रो में एक ही 0 था, और कॉलम चेक करेंगे, कॉलम में एक और 0 आ रहा है यहाँ पे, उस पर क्रॉस, ठीक है। फिर इस रो में गए, इसमें 2 0 है, तो छोड़ दो। इस कॉलम में गए, इस पे सर्कल आएगा, इस रो पे आएगा, इस रो में गए, इस पे सर्कल आएगा, और ये तो क्रॉस है, ये ऑलरेडी क्रॉस है, ऑलरेडी क्रॉस है, तो इस पे सर्कल लगा सकते हैं कि क्रॉस मतलब ये अब है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे 2 0 थे, इसलिए हमने इसको छोड़ा। अब कॉलम पे आते हैं, इस कॉलम पे आए, अब इस पे ऑलरेडी सर्कल है, तो किस पे क्रॉस आएगा? इस पे क्रॉस आएगा। समझ आया क्यों क्रॉस आया इस पे? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सर्कल था, इस कॉलम में सर्कल था, उसके अलावा जो जो 0 है उस पर क्रॉस। फिर इस कॉलम पे आए, इस कॉलम पे आए, तो ये क्रॉस है, तो इसमें इस रो में एक ही 0 बचा, इसमें चारों देखा तो कोई 0 है नहीं, इस पे क्रॉस ऑलरेडी, तो सब सर्कल हो गया। कितने 0 असाइंड है? 1 2 3 4 5, 5 है, मतलब कि हमें जो चाहिए था वो मिल गया। अब देखा, हर एक रो में सिर्फ एक 0 सर्कल वाला है, इस रो में भी, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी। कॉलम में भी देखिए, इसमें भी एक 0 1 0 1 0 1 0 1 0, हर एक रो हर एक कॉलम में सिर्फ एक ही है, तो ये हो गया डन। ये समझ आया? ये कैसे गई नेक्स्ट वाली, यहाँ से यहाँ कैसे बना वो, ठीक है। फिर इसके बाद हमने लिख दिया नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 5, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 5। मतलब देख, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 5 मतलब क्या बोल रहे हैं वो, कि ये 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, 5 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो 5 क्रॉस 5, इसलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 5 लिखा हुआ है। अब सो दी ऑप्टिमल शेड्यूल फॉर ith एंड jth मशीन इज गिवन दैट। अभी देखो क्या रहा है, ये क्वेश्चन था और ये हमने निकाला, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जिस पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो के 4th एलिमेंट पे क्या दिख रहा है? 0 सर्कल दिख रहा है। तो सबसे मैक्सिमम रिटर्न हमें कब मिलेगा? जब हमारा फर्स्ट मशीन पे J4 12 रुपीज़ हो। फर्स्ट मशीन पे कौन सी जॉब हम सेलेक्ट करें, मतलब जॉब, इस जॉब पे कौन सी मशीन सेलेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा, तो होगा 12, ठीक है। J4 के लिए मशीन 1 सेलेक्ट करते हैं तो 12 मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, ये वाली पोजीशन पे। ये फिर ये क्या है? सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 6, तो 6 हो गया। तो ये सब कैसे हो रहा है इस पोजीशन पे? ये देखो, मैंने इसमें भी ड्रॉ किया है, इससे ज़्यादा समझ आया। ये क्वेश्चन का था, तो ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट ये सारे क्या है हमारे? ये रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न है। तो हाईएस्ट रिटर्न विल बी 7 12 6 इन सबका प्लस इक्वल टू 46। और ऐसे टेबल बना सकते हैं। ये कैसा हो रहा है? मशीन 1 के लिए जॉब फॉर 12 रुपीज़, तो मशीन 1 के लिए जॉब फॉर 12, ऐसे सबके लिए। ये समझ आया? ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है।